हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो यूपी बोर्ड 10th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, कल सुबह आपका ड्राइंग पेपर है और इसमें 90% छात्र एक छोटी सी गलती करके अपना 10 से 15 नंबर कटवा लेते हैं। छात्र क्या करते हैं, या तो गलत सामान लेकर चले जाते हैं या फिर कुछ जरूरी सामान अपना भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे वो जरूरी सामान आपको बताऊंगा जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर लेकर जाना है। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच करना, जिससे आप लोग ऐसी कुछ गलती ना करो, जिससे आपको 70 में से 70 नंबर कंप्लीट मिले। दोस्तों, चूंकि मैं हाई स्कूल में 97 मार्क्स ला चुका हूं, तो चलिए अपना ये पिटारा खोलते हैं, जिससे आप लोग भी 97 नहीं 99 100 नंबर लेकर के आओ। आप लोगों से मेरा पहला सुझाव ये है कि आप लोगों ने अभी पिछले बहुत सारे पेपर दिए हो और आप लोग को पता है कि आपका बेंच जहाँ पे आप बैठ रहे हो एग्जाम हॉल में, वहाँ पे आपका सीट कैसा है। तो अगर वो सीट आपका गड़बड़ है तो अपने साथ ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट पैड या फिर ऐसा कुछ पैड लेकर के जाओ जिसमें कुछ लिखा उखा ना हो, साफ सुथरा एकदम हो। तो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, जब आप ड्राइंग करोगे तो मान लीजिए आपके सीट में कहीं होल है या और कुछ दिक्कत है, दरदरा ज़्यादा है, तो उससे ये आपकी मदद करेगा, जिससे आपका जो ड्राइंग सीट होगा ना वो फटेगा नहीं, आप इरेज करोगे बराबर इरेज होगा। तो इससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा ज़्यादा नंबर लाने का। अगला, पेंसिल का जादू। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसे नॉर्मल एक ही पेंसिल लेकर के चले जाते हैं एग्जाम हॉल में और वहाँ पर उसी पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, उसी पेंसिल से शेडिंग करते हैं, जो कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने साथ एक नॉर्मल पेंसिल या फिर मैकेनिकल पेंसिल या कोई एक नॉर्मल पेंसिल ले जाना है और उसके साथ में कम से कम 2 ऐसे पेंसिल ले जाना है जो कुछ अलग ग्रेड के हो, जैसे 4B पेंसिल ले लो या 6B पेंसिल ले लो। तो आपको ये 3 पेंसिल कम से कम लेकर जाना है, एक नॉर्मल पेंसिल और एक कम से कम 4B ले लो या 6B ले लो, 10B ले लो, 8B ले लो, ऐसा कुछ। इससे क्या होगा, आप नॉर्मल पेंसिल से पहले आप अपना ड्राइंग बनाओगे और जो स्मृति चित्रण होता है ड्राइंग, आप उसका बनाने के बाद ये जो 4B या फिर 6B 8B ये सारे पेंसिल हैं, इससे आप अच्छे से लाइट और शेडिंग, मतलब लाइट को दिखाओगे और शेडिंग करोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्मृति चित्र जो आप आकृति बनाओगे ना, एकदम से उभर के आएगा, जिससे आपको एग्जामिनर नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट नंबर देगा। कंप्लीट नंबर लाने का अगला क्या सीक्रेट तरीका है, जैसे आपने मान लीजिए स्मृति चित्र जो आपका 10-10 नंबर का 2 स्मृति चित्र आएगा, जिसमें सेब, केला, आम, अमरूद कुछ भी आता है ना, वो जैसे आपने बना लिया, तो अभी आप लोग क्या करते हो ना, बहुत सारे बच्चे आकर के यहाँ बोलते हैं, अरे यार उस लड़की का यार ड्राइंग ना एकदम से ऐसा लग रहा था, बहुत स्मूथ शेडिंग था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने पेंसिल से शेड किया है। तो वो लोग क्या सीक्रेट काम करते हैं, चलिए वो भी बता देते हैं। वो लोग अपने साथ या तो कॉटन ले जाते हैं, कॉटन, या फिर ये ईयरबड्स आप देख सकते हो इसको ले जाते हैं, या फिर ये टिश्यू पेपर थोड़ा सा ले जाते हैं। और फिर जैसे उनका सारा ड्राइंग बन गया और उसमें उन्होंने शेडिंग कर दिया, फिर शेडिंग को क्या करते हैं, इसको ऐसे लेकर के और इसको ऐसे मोड़ेंगे और आराम से ऐसे ऐसे करके रब कर करके और उस शेडिंग को बहुत स्मूथ कर ले, मतलब स्मूथ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो ड्राइंग वो बनाते हैं ना, जैसे मान लो आम बनाया, केला बनाया, भिंडी बनाया, बैगन बनाया, जो भी बनाया, तो एकदम से उभर के आता है, जिससे एग्जामिनर जो होता है ना पूरा नंबर देने के लिए एकदम मजबूर हो जाता है और वो देता भी है। तो आप लोग क्या करना है, स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए या तो टिश्यू पेपर लेकर जाना, या फिर आप कॉटन लेकर के जाना, और या फिर ईयरबड्स सबके पास होता है, 1-2 निकाल करके अपने साथ जरूर उसको लेके जाना और उससे स्मूथ ब्लेंडिंग कर दे, मतलब उसको ब्लेंड कर देना, जो आप शेडिंग किए हो ना उसको स्मूथ कर देना, तो उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अभी अगला सावधानी आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यार मेरे बगल वो लड़की बैठी थी और उसने आलेखन ऐसा बनाया था कि लग रहा था कि सच में उसमें कमल खिला हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले तो वो जो आउटलाइन बनाते हैं पेंसिल से, बहुत अच्छा आउटलाइन बनाते हैं, और वो लोग कभी भी कोई घटिया कलर जो होता है उसको लेकर के नहीं जाते हैं, और जो जिस कलर का वो लोग वहां पे ले जाके उपयोग करते हैं ना, उसका यूज घर पे भी करके देख लेते हैं कि कैसे ये चल रहा है, कैसे ब्रश में पकड़ रहा है, इसमें पानी ऐड करना भी है कि नहीं ऐड करना है, वो वहां पे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी ऐड करना, नाम का पानी, नहीं तो ऐसा बढ़िया से उसको पेंट करना होता है। तो उस पर मेरा यही सजेशन है कि कुछ अच्छी क्वालिटी का कलर लेकर के जाना। अब मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, आप कोई भी ब्रांड का कोई अच्छा कलर लेकर के जाना। वैसे नॉर्मली 10-20 रुपए वाला कलर मत लेकर के जाना, जिससे आप बहुत अच्छा ड्राइंग बनाओ लेकिन कलर करते टाइम इधर उधर फैल जाए या फिर एक दूसरा कलर आपस में एकदम से मर्ज हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो इससे आपका नंबर नहीं कटेगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसी में आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, जब आप पेंटिंग के लिए ब्रश लेकर के जाओगे तो ऐसा सिंपली एक ब्रश मत लेकर जाना, कम से कम 2-3 ग्रेड का, जैसे मान लो 0 नंबर का ब्रश ले लिया और फिर आपने 2 नंबर का ले लिया, 4 नंबर का ले लिया, 6 नंबर का ले लिया। जितने ज़्यादा आप ब्रश लेकर के जाओगे उतने ही ज़्यादा अच्छा ड्राइंग कलर होने में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों, जैसे मान लीजिए आप कोई कलर कर रहे हो और आपका एक ब्रश भीगा हुआ है,
और आपने उस कलर में उसको डुबा रखा है। अभी आप उस कलर ब्रश को आप धुलते हो जल्दी जल्दी पानी में और उसमें कुछ कलर रह जाते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया और दूसरे कलर में डुबाया और उसको उठा करके यूं मार दिया, तो पता चला जो पहले आप कलर कर रहे थे वो भी कलर ब्रश में आ गया और जो नया कलर जो आपको करना था वो भी ब्रश में आ गया और वो जा करके 2 कलर बन जाता है, जो कि काफी दिक्कत करता है। तो इससे कम से कम 2 या 3 ब्रश लेकर के जाओ, जिससे एक कोई ब्रश लेकर जाओ जो पतला रहे, फिर उससे मोटा और फिर उससे मोटा, कम से कम 3 ब्रश तो अपने साथ जरूर लेकर के जाना, जिससे आपको ड्राइंग करने में बहुत आसानी होगी, बहुत मजा आएगा। अभी अगला क्या है, रुमाल का कमाल। पसीना बहुत आया ना, तो पसीना आप इससे पोंछ सकते हो वहाँ पे, लेकिन इसका असली कमाल क्या होगा, एक तो अपना फेस साफ करने के लिए आप कोई रुमाल रखते हो, मैं नहीं कहूँगा कि सेम उसी का यूज़ करना, लेकिन कुछ अपने साथ कॉटन का कुछ अलग कपड़ा जरूर लेके जाना है। इसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप 2 ही ब्रश लेकर के जाते हो और आपको ब्रश धुल रहे हो, तो आपने पानी में डिप किया, ब्रश को हिलाया, धुला और फिर उसके अंदर जो पानी है ना, वैसा जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा ये ब्रश है, इसको मैंने यहाँ पे कोई कलर ग्रीन, जैसे मान लीजिए कोई पत्ता, मैंने आलेखन में पत्ता कलर किया और फिर इसमें क्या उसको मैंने धुला, तो धुल करके डायरेक्टली इसको दूसरे कलर में नहीं डिप करना है, पहले इसको ऐसे बराबर ऐसा, ये देखो मेरा ही घटिया ब्रश है, तो इसको क्या करना है, इसको बराबर ऐसा इसमें ऐसे ऐसे करके पोंछ लेना है, जिससे ना रहे, एक बार फिर से ऐसा धुलना है फिर पोंछना है, तो इससे क्या होगा, ये बराबर साफ रहेगा और फिर अगला कलर आसानी से बढ़िया से इसको कलर करोगे, उसमें कलर मिक्सिंग का डर नहीं रहेगा, तो इससे एग्जामिनर खुश होता है और आपको अच्छा नंबर देता है। अगला टिप्स, आपको इस तरह का ट्रे या फिर मेरे पास एक ये ऐसा ट्रे है, ऐसा जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई ट्रे जरूर लेकर के जाना। और ट्रे के साथ साथ एक चीज ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या रहता है कि कहीं कहीं पानी देने में लोग लेट कर देते हैं, जैसे आप एग्जाम जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ सेंटर वाले मान लीजिए कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया और कुछ दिक्कत हो गया, उन्होंने गिलास नहीं मंगाया, कुछ नहीं किया, तो आप कोशिश करना अपने पास से कोई ऐसा 2 डिब्बा या अपने पास से कोई प्लास्टिक का गिलास ट्रांसपेरेंट वाला या कोई भी गिलास लेकर जाना, उस पर कुछ बना ना रहे, ऐसा कुछ गिलास लेकर जाना जिससे वहाँ एग्जाम सेंटर वाले कुछ ना कह पाए कि इसमें क्या बना बना लेके आए हो, इसको कॉपी करने के लिए लाए हो। और आप पहले ही पानी वानी का व्यवस्था कर लेना। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो भी गिलास लेके जाओगे या डिब्बा लेकर जाओगे, पानी बहुत हिसाब से रखना और बहुत संभाल के रखना, अपने से नहीं बचना है, बगल वाले से बचना है, कहीं वो सीट हिला दे या ऐसा कुछ कर दे तो उस पानी आपके ड्राइंग पे आ जाए, ऐसा कुछ ना होने पाए, नहीं तो भाई इतना टेंशन हो जाएगा कि आपका ड्राइंग खराब हो सकता है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, अपना तो ध्यान रखना ही, अपने बगल वाले का भी ध्यान रखना कि वो ऐसा कुछ ना कर दे, हिला दे, पानी गिर जाए, ऐसा कुछ हो जाए या कुछ छीट दे, कलर वाला इधर उधर फैल जाए, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आप लोगों के लिए अगला टिप्स क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत घटिया क्वालिटी का रबड़ लेकर के जाते हैं, जिससे वो इरेज करते हैं ना तो पेज काला काला हो जाता है या पेज फटने लगता है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। इरेजर जो आपका है ना वो बहुत अच्छा वाला लेकर जाना है, क्योंकि अभी पहले आप खुद के कॉपी में बना रहे हो, कुछ गलत हो गया, पेज फाड़ के फेंक दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे ये झमेला करोगे तो आपका टाइम भी देखना है कि टाइम सही जल्दी समय पे आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाए, जिससे आलेखन को जो आपने कलर डाला है उसमें वो सूखने का मौका मिले। और एक चीज ध्यान रखना, क्लास में जिसकी गाड़ी लगी है जो आपका ड्राइंग सबमिट कर रहा है, तो उस दिन ड्राइंग वाला टीचर तो आएगा नहीं, और बाकी जो मान लो साइंस वाले घुस गए या और कोई मैथ वाला घुस गया या कोई सोशल साइंस वाला घुस गया, तो वो उतना ध्यान देगा नहीं। मान लीजिए किसी और का ड्राइंग गीला है और आपका ड्राइंग साफ है, उठा करके उसको ऐसे रख दिया और पता चला उल्टा रख दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो उसका ड्राइंग का जो कलर था ना गीला था, वो आपके ड्राइंग पे आ गया, तो वो चीज़ भी ध्यान करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने अच्छा बना दिया तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, हो सकता है दूसरे की वजह से आपका खराब हो जाए। तो जब आप सबमिट करोगे तो ये भी आप ध्यान देना कि कैसे वो सबमिट कर रहा है सामने वाला इंसान, ऐसा तो नहीं किसी का उठा करके आपके ऊपर रख रहा है और उसका कलर आपके ड्राइंग के अंदर चला जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला टिप्स, आप छोटी पटरी मत लेके जाना, आधा फीट वाला, कम से कम 1 फीट वाला स्केल लेके जाना, और इससे क्या होगा, लाइन वाइन खींचने में और कुछ करने में आसानी होती है। उसको बार बार ऐसा घुमाने का नहीं है कि अभी यार छोटा पड़ गया तो अभी इसको बढ़ा के फिर से खींचो, क्या होता है लाइन टेढ़ा हो जाता है। तो आप 1 फीट का पटरी लेकर जाना, आधे फीट का मत ले जाना, ठीक है। अब आलेखन के लिए एक चीज और मैं बताऊंगा। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, आलेखन बनाते हैं, ठीक है, और जब उसको कलर करते हैं ना तो उनका क्या होता है कि जो पतली पतली लाइन होती है ना, उसको जब ब्रश से मारते हैं ना तो कभी कभी कुछ लोग हिल जाता है, इधर उधर फैल जाता है, जिससे उनका ड्राइंग जो है बहुत भद्दा दिखता है। तो आप वैसे तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है इस तरह से करने का, लेकिन आप चाहो तो बहुत पतला चलने वाला कोई स्केच ऐसा कुछ लेके जाना, या फिर ये देखिए ये पेन है जो ये लेके जाना, और जब आप वो ड्राइंग बनाओगे ना तो हल्का सा इसको चढ़ा देना, और फिर कोशिश करना जब कलर करोगे ना तो उससे इसको इसके ऊपर जब कलर चढ़ेगा या ऐसा कुछ होगा तो ये उसमें घुल मिल जाए, ऐसे एग्जामिनर को लगे ना कि आपने स्केच का प्रयोग किया है, ऐसा इसको प्रयोग करना है।
और अगर ना इसका ना प्रयोग करो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपसे कलर वाला इधर उधर फैल जाएगा तो उससे बेहतर है कि मान लो एक आध नंबर काटना होगा काट लेगा, लेकिन आप इसका प्रयोग कर लेना। सर्कल को ऐसा प्रकार में लगा के घुमाया तो ऐसे नॉर्मली जब आप पेंट ब्रश से करोगे ना तो कहीं मोटा लाइन हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, लेकिन इसको जब एक बार घुमा दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ बस इससे बाहर नहीं जाना है, तो आप अच्छा कलर कर पाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आलेखन में आप जानते हो ना, जब बैकग्राउंड रंगोगे तो उसमें कोई बहुत हल्का कलर अंदर डालना होता है जिससे आपका ड्राइंग उभर के बाहर आए। तो उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि येलो कलर डालना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फूल आ गया जिसमें आपने येलो कलर पहले से डाल रखा है, तो उसमें बहुत हल्का कलर जो ब्लू होता है ना, बहुत हल्का ब्लू, एकदम स्काई ब्लू जो होता है ना, उसमें और व्हाइट कलर मिला करके बस उसको हल्का सा ब्लू रखना, व्हाइट कलर मिला देना, एकदम हल्का हो जाएगा, उसको मार देना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अपने साथ अच्छा प्रकार भी लेके जाना। कभी कभी क्या होता है कि आलेखन आ जाता है सर्कल में बनाओ, तो फिर ये प्रकार अगर मान लो ये ऐसा जिग जैग वाला ऐसा रहता है, बहुत ढीला रहता है ना, तो आपने पेंसिल फंसाया और उसने वो बताता भी है कि इतने सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाओ और उसके अंदर कोई भारतीय पुष्प बनाओ, कमल बनाओ, गुड़ैल बनाओ, गुलाब बनाओ, ये बोलेगा। तो आप जब ये अच्छा प्रकार लेके जाओगे ना तो इसका क्या होगा, टांग कभी कभी इधर उधर नहीं होएगा। तो आप जितना प्रकार पटरी में जो मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर लेना है, तो ऐसे लगा करके हमने 10 सेंटीमीटर नाप लिया बराबर, और फिर उसको मैंने घुमाया, अब पता चला ये हिल रहा है, तो आप जहाँ रखोगे कभी हिल जाएगा तो लाइन टू लाइन मिलेगा नहीं, मतलब परफेक्ट सर्कल आपका बनेगा नहीं। तो उस कंडीशन में इसकी गलती की वजह से आप अच्छा ड्राइंग कर लेते हो, लेकिन इसकी गलती की वजह से आपका नंबर कट जाता है। मैं बोलने में यार इतना ज़्यादा मतलब बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो जवान थोड़ा फिसल रहा है, तो कुछ गलत हो जाए तो मेरे को ऐसा इग्नोर करना। सिर्फ मैं जो समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट पे आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा ले जाना है। और अभी आपको अगला मेरा प्रो टिप ये है कि आप लोग एग्जाम सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, जिससे आपको किसी तरह से मतलब जल्दबाजी ना हो, और वहां पे पहुंच करके एकदम से शांत कूल रहना, कुछ भी डरना नहीं। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और सारी चीज़ों का जो बताया गया है अभी इस वीडियो में उसका ध्यान रखना। बाकी आप लोग के टीचर भी कुछ ना कुछ बताए होंगे, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहां पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से बनाना। और एक चीज़ और, स्मृति चित्र को बनाते समय उस चीज को ध्यान में मतलब सोचना, जो चीज बनाने के लिए आया है उसको ध्यान में सोचना। और एक बात ये ध्यान रखना कि मान लीजिए उसने 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो बोला कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तो उससे कम आपका जो स्मृति चित्रण वाला ड्राइंग है वो नहीं रहना चाहिए। अगर उससे 1 भी सेंटीमीटर तुम्हारा छोटा रहेगा तो उस कंडीशन में भी आपका नंबर कटने के चांसेस बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी आप लोग अगर किसी का स्मृति चित्रण अभी नहीं तैयार है या फिर आलेखन में कुछ चीजें मतलब कैसे कलर वलर करना ये देखना है, तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने बहुत सारे स्मृति चित्रण वाले वीडियोस बना रखे हैं, तो उसमें जाकर के आप एक एक ड्राइंग को एक एक बार 2-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो कल जाकर वही छाप के आ जाओगे और वही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो वहां से जाकर के देख सकते हो, भले ही वो वीडियो पुराना है लेकिन ड्राइंग वही आते हैं, स्मृति चित्रण लगभग वही घूम घूम के आते हैं। तो उतना अगर आप जाकर के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आसान हो जाएगा। जाओ कल एकदम से फाड़ दो। और कल आपका एग्जाम कैसा गया है ये आपके कमेंट में आप लोग जरूर बताना, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।